दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मसंयम खोकर बार बार स्त्री प्रसंग करना व्यक्ति को बलहीन, बुद्धिहीन और श्रीहीन बना देता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त होकर दुर्बल हो जाता है और मानसिक रूप से असंतुलित होकर जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सभ्य परिवार व समाज के लिए बोझ बन जाता है। तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है? हमारे सनातन शास्त्रों में मातृभाव यानी कि मदरली फीलिंग, आत्मसंयम यानी कि सेल्फ रेस्ट्रेंट और ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी को रामबाण के समान अचूक अस्त्र माना गया है। मातृभाव से मेरा मतलब है पर स्त्री के प्रति मन में माँ की भावना रखना। आत्मसंयम का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ब्रह्मचर्य से मतलब है काम की इच्छा यानी कि लोभ, मोह और संभोग की इच्छा पर नियंत्रण रखकर संयमित जीवन जीना। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मचर्यम परम तपः परम धनम परमम यतः, अर्थात ब्रह्मचर्य अथवा आत्मसंयम ही सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा धन है और ज्ञान का मुख्य स्रोत है। आपने ब्रह्मचर्य शब्द के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह शब्द अपने आप में बहुत ही पवित्र एवं शक्तिशाली माना गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्म आचार यानी कि ब्रह्मलीन होकर आचार व्यवहार करता है। आमतौर पर हम उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी मान लेते हैं जिसने शादी नहीं की है, जो काम भोग नहीं करता है और स्त्रियों से दूर रहता है। पर जरा ठहरिए, ब्रह्मचर्य का यह मात्र सीमित अर्थ ही है। दरअसल ब्रह्मचर्य एक श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है और इस साधना का फल है आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। जिसने भी यह फल प्राप्त कर लिया वह परम आनंद अथवा ब्रह्म आनंद में लीन हो जाता है। वह संसार के तुच्छ विषयों से प्रभावित हुए बिना ही जिस भी अवस्था में रहता है परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से परम शक्तिशाली, धैर्यवान व सहनशील होता है। वह व्यवहार कुशल रहते हुए भी हर समय समाधि में रहता है। उसके लिए कोई भी सांसारिक व आध्यात्मिक लक्ष्य पाना असंभव नहीं होता। हमारे सनातन शास्त्रों में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। प्रसिद्ध महाभारत के युद्ध में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत के सामर्थ्य के कारण ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था और अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। त्रेता युग में श्री राम भक्त हनुमान जी द्वारा आकाश में उड़ना, समुद्र लांघना, रावण की लंका जलाना, युद्ध में रावण को मुक्का मारकर मूर्छित कर देना और संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा ले आना, ये सब ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही प्रताप था। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जब श्री राम ने लक्ष्मण को सीता जी के गहने पहचानने को कहा तो लक्ष्मण जी ये गहने नहीं पहचान सके, क्योंकि उन्होंने कभी सीता जी के चेहरे की ओर देखा ही नहीं। 14 वर्ष के इसी ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप के कारण ही वे परम शक्तिशाली, इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लेने वाले रावण पुत्र मेघनाद का वध कर सके। महाभारत काल में अपने आत्मसंयम के कारण ही अर्जुन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रणय संबंध के जिद से मुक्ति पा सके। बेशक इसके लिए उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का श्राप दे डाला, जो अर्जुन के लिए अंततः वरदान ही सिद्ध हुआ। इसके अलावा न जाने कितने ऋषि मुनि एवं तपस्वियों ने इसी ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम के शक्ति का प्रयोग कर ब्रह्म आनंद को प्राप्त किया है। दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः, अर्थात जो व्यक्ति पर स्त्री को सदा ही माँ की तरह समझता है
दूसरे के धन को मिट्टी के समान तुच्छ समझता है और सभी के साथ अपनों जैसा व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति ही सही अर्थों में ज्ञानी है। सनातन हिंदू धर्म में जननी यानी कि माता को सबसे पवित्र और सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्रभु श्री राम ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा पवित्र होता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माता को इतना पवित्र स्थान दिया गया है कि यह मातृभाव व्यक्ति को पतित होते होते बचा लेता है। पवित्र संत विचार के व्यक्ति के सामने जब कोई स्त्री कुचेष्टा करना चाहती है, तब वह मन में मातृभाव लाकर उस विचार के फंदे से बच जाता है, जैसा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ने किया था। महाभारत के कथा अनुसार दिव्यास्त्रों की खोज में जब अर्जुन जिंदा शरीर के साथ स्वर्ग गया था, तो उर्वशी नाम की अप्सरा ने उसके साथ प्रणय संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। तब अर्जुन ने अपने मन में उर्वशी के प्रति मातृभाव लाकर अपने आप को पतित होने से बचाया था। इसलिए जब भी किसी पर स्त्री को देखने पर मन में विकार उत्पन्न होने लगे, तो उस समय मन में मातृभाव का विचार ही हमें मन की उन विकारों को दूर करता है। भारत के इतिहास में वीर शिवाजी का एक प्रसंग है कि एक बार कल्याण के सूबेदार की स्त्रियों को जब शिवाजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो शिवाजी ने भारतीय संस्कृति के अनुसार उन स्त्रियों को मां कहकर पुकारा और फिर उन्हें उपहार यानी कि गिफ्ट देकर सम्मान पूर्वक उनके घर वापस भेज दिया। इस प्रकार वासना से पूर्ण निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए और अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और मातृभाव का पालन करना आवश्यक है। अभिमान है हमें हमारी ऐसी उन्नत सनातनी परंपरा पर। मैं प्रदीप झा आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारी सनातनी जीवन शैली इस प्रकार के आत्मज्ञान और परम सुख के अनगिनत व्यवहारों से भरा पड़ा है। बस जरूरत है इसे पहचान कर पूरा लाभ लेने की। हमारी आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार की भारतीय सनातन संस्कृति, परंपरा व विरासत के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।